उनके चांसलर आए हुए हैं, उनके साथ चांसलर हुए हैं। मोदी जी। आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। शास्त्र सर आप सभी को जी, मैं भारत बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आज 1366वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अपने मेरे प्रिय महापुरुष पर कार्यशाला होनी है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन पूरे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर बाल प्रहरी की ओर से उनको याद करते हुए मेरे प्रिय महापुरुष कार्यशाला रखी गई है। बच्चों को छूट दी गई है कि वो अन्य महापुरुष के बारे में भी अपनी बात रख सकते हैं। तो एक बार मैं सभी का स्वागत करता हूं आदरणीय मुख्य अतिथि आज के श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, जो कि हमारी पत्रिका के धन्यवाद सदस्य भी हैं। आपका इस पटल को लगातार सहयोग मिलता रहा। आप हमारे ऑफलाइन जून के माह में कार्यक्रम में भी आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहा है। सबसे बड़ी बात है, अभी मैं जब उड़ीसा गया था तो रास्ते में भोपाल में आप मिलने के लिए आए थे। मैं उसी दिन आपका कार्यक्रम रखना चाहता, लेकिन आप इतने व्यस्त रहते हैं, आपका पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज आपने समय दिया सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं आदरणीय भास्करानंद पांडे जी, जो कि प्राचार्य हैं डाई डीडी आर्ट से। और इस पटल पर हमारे साथ कई अन्य साथी नरेंद्र पाल सर जुड़े हैं, निश्चल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और इस कार्यक्रम में समीर दुर्गापाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, पल्लवी बिष्ट जी, निश्चल अग्रवाल जी, संजय राठौड़ जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ उमा कांडपाल जी, उमेश जोशी जी, सुमन देवी जी, सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज की कार्यशाला है मेरे प्रिय महापुरुष, इस पर आदरणीय विवेकानंद जी के बारे में उनके विचारों को हमको रखना है, लेकिन कुछ साथियों ने अलग से भी अपनी दूसरे महापुरुषों के बारे में भी लिखा है। तो सभी का स्वागत है। और कल इस पटल पर दोहा गायन कार्यशाला होनी है। तो कल के लिए जिन्होंने सहमति नहीं दी है वो सहमति दे देंगे। क्योंकि कार्यशाला मुख्यालय से हो रही तो बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाना है। बस हम ये निवेदन करेंगे कि हमारे साथी ग्रुप में शेयर की गई सूचना को आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही अपना फोटो शेयर करेंगे, तो हमको भी सुविधा होगी, आपको भी सुविधा होगी। तो एक बार मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त, आज के इस कार्यक्रम में संचालन करेंगे मंत्रिता शर्मा जी, अध्यक्षता करेंगे उन्नति अधिकारी जी, और विशिष्ट अतिथि बतौर आज पहली बार विशिष्ट अतिथि होंगे उन्नति परिहार, जो कि कक्षा 6 की छात्रा है जवाहर नवोदय विद्यालय सोयालवाड़ी में, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छा संचालन किया था। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बस स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ, बस समय का ध्यान रखेंगे। तो स्वागत है मंत्रिता जी। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। और आज की इस बाल प्रहरी की कार्यशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वामी जी के इन सुविचारों के साथ हमारी आज की इस कार्यशाला को प्रारंभ करूँगी कि स्वामी जी ने कहा था कि अपना मूल्य समझो और सोचो कि तुम इस पूरे संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये पंक्तियाँ हम विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस कार्यशाला में ज़्यादातर विद्यार्थी हैं, या ये बोलूँ कि ये है ही बाल प्रहरी, यानी कि बच्चों की कार्यशाला। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और जैसा कि हमारी आज की कार्यशाला है मेरे प्रिय महापुरुष पर परिचर्चा। आपकी जो भी मनपसंद के महापुरुष हैं, उनके ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। और हमारे आज के कार्यक्रम का 1366वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार करा है श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी ने।
आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं मेरी छोटी बहन उन्नति परिहार, कक्षा 6 की छात्रा, जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालवाड़ी नैनीताल से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी छोटी बहन उन्नति अधिकारी, कक्षा 5 की छात्रा, होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल पीढ़ी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, बाल पीढ़ी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हमारे बाल पीढ़ी के कर्ता धर्ता, हमारे बाल पीढ़ी की रीढ़ की हड्डी, आदरणीय उदय किरवाला सर। आप सभी वरिष्ठजनों का हमारी आज की इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी के साथ हमारी आज की कार्यशाला में जुड़े हैं आदरणीय नरेंद्र पाल सर, स्मित श्रीवास्तव सर। आप सभी वरिष्ठजनों का भी हार्दिक स्वागत है एवं सभी अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। और जैसे कि आज की हमारी जो कार्यशाला है मेरे प्रिय महापुरुष, तो मैं आपको इस कार्यशाला के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। तो जैसे कि ये कार्यशाला अच्छी लगती है क्योंकि इसमें हमें जो भी महापुरुष पसंद है मतलब जिनको हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, जिनका चरित्र हम अपनाना चाहते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे प्रिय महापुरुष होते हैं। जैसे लक्ष्मीबाई हुई, भगत सिंह हुए और अन्य बहुत सारे। और अधिकतर आज चूंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और ये आज उनकी जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो स्वामी जी के बारे में हम और जानेंगे, किंतु उससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन उन्नति परिहार, कक्षा 6 की छात्रा, जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालवाड़ी नैनीताल से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हार्दिक स्वागत है। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को शुभ संध्या। मैं उन्नति परिहार, जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालवाड़ी नैनीताल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज के इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी सर, भोपाल मध्य प्रदेश। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े गुरुजन आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल पीढ़ी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पीढ़ी खंडवा मध्य प्रदेश, एवं बाल पीढ़ी से जुड़े सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन उन्नति अधिकारी, कक्षा 5, होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी। बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवं आज के कार्यक्रम का शुभ संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। दीदी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज मेरे प्रिय महापुरुष पर परिचर्चा कार्यशाला का आयोजन हुआ है। तो इसी कार्यशाला के अंतर्गत मैं आप सभी के समक्ष मेरी प्रिय महापुरुष रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ शब्द शेयर करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। रानी लक्ष्मीबाई भारत की एक वीरांगना तथा स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था तथा सभी उन्हें प्यार से मनु कहते थे। वह नाना साहेब की देखरेख में बड़ी हुई थी। वह बचपन से ही बहुत निडर, बहादुर तथा साहसी थी। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी व तलवारबाजी का बहुत शौक था। वह युद्ध कला, घुड़सवारी तथा तीरंदाजी में बहुत निपुण थी। उनका विवाह मई 1842 में झांसी के राजा गंगाधर दाव नेवालकर से हुआ था।
गंगाधर राव तथा रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। राजा की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बहादुरी से सामना करा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। वो 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करा और वीरतापूर्वक मर गई। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ यही 2 लाइनों के साथ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन सुविचारों के लिए महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी लगी आपकी प्रस्तुति और मुझे भी बहुत ही पसंद है महारानी लक्ष्मीबाई। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी इस भारत को युवाओं के देश के रूप में देखते थे। यानी कि हम सब जो हैं, यानी कि जो सभी बच्चे हैं, हम सभी वो भारत के भावी युवा हैं और वो चाहते थे कि जो मतलब युवा हैं वो आगे चल के भारत के लिए कुछ करें, हमारे देश का नाम रोशन करें विश्व पटल पर। और उनका ये कहना था कि अगर उन्हें मतलब 100 शौर्यपूर्ण युवा मिले, 100 तेजस्वी युवा मिले, तो वो भारत की उनसे दशा और दिशा दोनों को बदल देंगे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और चलती हूँ प्रतिभागियों की ओर, किंतु उससे पहले हमारी इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूंगी। पहला नियम है कि यदि आपकी प्रस्तुति ना हो तो अपना माइक व कैमरा ऑन करके कार्यशाला में व्यवधान ना डालें। जब आपको बुलाया जाए तब भी अपना माइक व कैमरा ऑन करें और अभिभावक पीछे से सहायता ना करें। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी पहली प्रतिभागी, जो कि है मेरी दोस्त पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8 की छात्रा, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित किया। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मैं सदा। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। आप सभी को मेरी ओर से युवा दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज महापुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, जिस अवसर पर बाल प्रहरी में आज मेरे प्रिय महापुरुष पर कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1366वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इस उपलक्ष्य पर मैं भी मेरे प्रिय महापुरुष स्वामी विवेकानंद पे प्रस्तुति देना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत, दार्शनिक और विचारक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। वे बचपन से ही तीव्र बुद्धि, साहसी स्वभाव और सत्य की खोज में रुचि रखने वाले थे। आगे चलकर वे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने, जिनके मार्गदर्शन ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग के विचारों को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैलाया। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में
ऐतिहासिक अक्षर में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। उनके बहनों और भाइयों के कर दिए गए संबोधन ने सभी का हृदय जीत लिया। उन्होंने भारत की अत्याधुनिक संस्कृति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक उत्थान था। मुझे स्वामी विवेकानंद से आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत की प्रेरणा मिलती है। उनका उनका कथन, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, मुझे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उन्होंने युवाओं को अपने भीतर की शक्ति पहचानने का संदेश दिया। उनसे मुझे यह सीख मिलती है कि शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन मुझे देशभक्ति, मानव सेवा और आत्मविश्वास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन पल्लवी, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। और जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे 11 सितंबर को, तब उनके एक घटना है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक अंग्रेज अफसर ने क्या करा कि श्रीमद सबको बुलाया और जितने सभी जो धर्मों के जो ग्रंथ थे उनको रख दिया और श्रीमद भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया और स्वामी जी को चिढ़ाने के लिए किया कि देखिए आपका ग्रंथ सबसे नीचे है और सारे ग्रंथ ऊपर हैं। तो स्वामी जी ने बोला कि आधार है मेरा ग्रंथ सबका। तो उसने बोला कि ऐसे कि नहीं, आपका देखो ग्रंथ सबसे नीचे है। तो स्वामी जी ने कुछ नहीं किया, जो श्रीमद् भगवत गीता थी उसको नीचे से निकाल दिया और इस कारण जो सारी की सारी ऊपर पुस्तकें रखी थी वो नीचे गिर गई। तो अंग्रेज ऑफिसर ने देखा ये और तब स्वामी जी ने बोला कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो इन सभी ग्रंथों, इन सभी जो ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, उन सब का आधार है। अगर इसको नीचे से निकाल लेंगे तो सारे ग्रंथ भी डगमगा जाएंगे। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता सभी की नींव है। और उन्होंने ये साबित किया कि जो हमारा भारत है वो सनातन का आधार है। मतलब यानी कि भारत में जो विभिन्न धर्म हैं लेकिन जो सनातन धर्म है वो सभी धर्मों का आधार स्तंभ है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ दूसरे प्रतिभागी को, मेरे छोटे भाई समीर दुर्गा पाल, कक्षा 5 के छात्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाटवे अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी मैं आपका आज स्वागत आपको है। मेरे प्रिय महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताऊंगा। भैया आपका माइक म्यूट है। मेरे प्रिय महापुरुष स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारत में पैदा हुए महापुरुषों में से एक थे। अपने महान कार्य द्वारा उन्होंने पाश्चात्य जगत में सनातन धर्म, वेदों तथा ज्ञान शास्त्र की काफी ख्याति दिलाई और विश्व भर में लोगों को अमन तथा भाईचारे का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन। विश्व भर में ख्याति प्राप्त संत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। वह बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी दत्त था। इनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका योगदान था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दी। इन्होंने एक नारा भी दिया था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और आपने बिल्कुल सही बताया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो
जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। भारत जागो, विश्व जगाओ। यानी यानी मैं अब कार्यशाला में हम सभी युवाओं को जगाने का जो सतत यज्ञ करते हैं, ऐसे आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय उन्नति, अध्यक्षता कर रही प्रिय उन्नति और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। युवा दिवस, युवाओं का दिवस, और एक ऐसे युवा की स्मृति में जिसने बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में न केवल भारत भ्रमण किया, विश्व भ्रमण किया और सनातन धर्म का परचम ऊंचा लहराया। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति का पावन पर्व कलकत्ता के शिमला नामक मोहल्ले में प्रातः 6:30 बजे एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम नरेंद्र रखा गया। बालक की माताजी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और पिताजी नरेंद्रनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त, आपके पिताजी विश्वनाथ दत्त जी कलकत्ता के प्रमुख बैरिस्टरों में से एक थे। बड़े संभ्रांत, बड़े गणमान्य परिवार में आपका जन्म हुआ, लेकिन आपके मन में मात्र एक प्रश्न, क्या भगवान है? क्या ईश्वर है? क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? बड़े बड़े विद्वान आपके घर में आया करते, लेकिन आपको कोई संतुष्ट नहीं कर पाता। आप एक ही प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते 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 आपकी 18 वर्ष की आयु लगभग हो गई। आप एक कार्यक्रम में उस समय एक संत से मिले और आपका वही पुराना प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है? संत ने बालक नरेंद्र को देखा। हाँ, देखा है, ऐसे ही देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूं। क्या आप मुझे भी ईश्वर के दर्शन करा सकेंगे? हाँ, बिल्कुल करा सकता हूं। कार्यक्रम के बाद में बालक नरेंद्र उस संत पुरुष के आश्रम में चले गए और सुबह नदी में स्नान करने के लिए वो बालक नरेंद्र को अपने साथ ले गए और उन्होंने जब जल के अंदर चले गए और उन्होंने बालक नरेंद्र की गर्दन पकड़ी और जल में डुबो दी। मन में बड़ी पीड़ा, आकुलता, व्याकुलता, छटपटाहट और एक ही भाव, किसी तरह प्राण बचे। कुछ समय बाद जब गर्दन बाहर निकाली और उन संत ने पूछा, बेटा नरेंद्र कैसा लगा? मन में बड़ी पीड़ा, आकुलता, व्याकुलता, छटपटाहट, मात्र एक भाव, किसी तरह प्राण बचे। बेटा नरेंद्र, जिस दिन ईश्वर प्राप्ति के लिए तेरे मन में यही भाव उत्पन्न हो जाएगा, तुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। और कहते कहते उस संत पुरुष ने जैसे नरेंद्र का हाथ पकड़ा, नरेंद्र को लगा कि बिजली का करंट लग गया है। आपकी आंखें खुल गईं। आपने उस संत पुरुष को अपना गुरु स्वीकार किया और वो थे रामकृष्ण परमहंस। आपने वेदों पुराण उपनिषदों का सम्यक अध्ययन किया। आप बड़े हैरान थे क्योंकि हमारी भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और अंग्रेजों ने कुप्रचार कर रखा था। भारत मदारियों का देश है, सपेरों का देश है, असभ्य लोगों का देश है, हम तो इन्हें सभ्य करने के लिए आए हुए हैं।
आपको बड़ी हैरानी हुई जब आपने वेदों पुराणों उपनिषदों का समय का अध्ययन किया। अरे हम श्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, फिर भी हम दलित आखिर क्यों? और आपने पूरे भारत का भ्रमण शुरू किया। तभी एक बहुत बड़ी चर्चा थी विश्व धर्म सभा शिकागो की। आप राजस्थान में थे, खेतड़ी रियासत में। आपने शिकागो जाने की बात की, लोगों ने धन एकत्र किया, आपको शिकागो जाने की व्यवस्था की। आप शिकागो पहुंचे, लेकिन तब तक सारे वैधानिक प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके थे, पंजीकरण हो चुका था, लेकिन आप फिर भी धर्म सभा में रहे। और प्रोफेसर जान की सिफारिश पर आपको विश्रांति काल में मात्र 3 मिनट बोलने का अवसर दिया गया। और आपने जो अपना संबोधन शुरू किया, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो सारे विदेशी भौचक्के रह गए, क्योंकि वहां तब भी और आज भी ये परंपरा है, मेरे प्रिय मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब उन्होंने भाई बहन के रूप में संबोधन किया तो वो लोग भावाकुल हो गए और आपकी तरफ देखने लगे। और जब आपने पिन ड्रॉप साइलेंस की स्थिति में 1 घंटा तक भारतीय संस्कृति पर अपना व्याख्यान दिया तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। धर्म सभा ने निश्चय किया स्वामी जी का व्याख्यान प्रत्येक दिन होगा और सभा के अंत में होगा, जिससे सभी लोग अंत तक रुके रहे। उस समय एक विदेशी विद्वान ने प्रश्न किया, स्वामी जी हमने सुना है आपके देश में एक कृष्ण जी हुए हैं, वो जब बांसुरी बजाते थे तो पशु पक्षी दौड़े चले आते थे, क्या ये सच है? स्वामी जी चुप रहे, लेकिन अगले दिन जब वो अपना उद्बोधन दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, तो वो उस व्याख्यान के बीच में ही उस हॉल से बाहर निकल गए और वो हजारों विद्वानों की भीड़ आपके पीछे यंत्रवत चल पड़ी। और जब आपका व्याख्यान खत्म हुआ तो आप एक खुले मैदान में खड़े थे, सारी विद्वान वहां उनके चारों तरफ खड़े थे। तब स्वामी जी ने कहा, मेरी वाणी सुनकर आप लोग कब हॉल से बाहर आ गए पता नहीं चला। अरे श्री कृष्ण जी तो हमारे भगवान थे, उनकी तो बात ही निराली थी। स्वामी जी के 2 व्याख्यान पूरे विश्व से अंग्रेजों का कुप्रचार समाप्त। भारत मदारियों का देश है, सपेरों का देश है, असभ्य लोग रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं। क्योंकि उस धर्म सभा में पूरे विश्व से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि आए हुए थे। उसके बाद स्वामी जी ने जगह जगह व्याख्यान देने शुरू किए। जब आप एक जगह व्याख्यान दे रहे थे शिकागो में, तो एक अंग्रेज महिला आपसे कहने लगी, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने गर्दन उठाकर देखा, क्यों माते? स्वामी जी मैं आपके जैसा तेजस्वी बुद्धिमान पुत्र चाहती हूं। अरे तो इसमें विवाह की क्या आवश्यकता माते, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। वो महिला भावुक हो गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आप उसके बाद जापान पहुंचे तो आपको वहां आम दिखाई दिए, आप बड़े प्रसन्न हुए। अरे आम, ये तो मेरी भारत भूमि का फल है, ये तो मेरे देश का फल है। और आपने कुछ आम खरीदे और उस जापानी ने भी कुछ अच्छे फलों के साथ खराब फल भी दे दिए। तो एक छोटा सा बालक इस घटना को देख रहा था, वो भी आम बेच रहा था। वो स्वामी जी के पीछे दौड़ा, महाशय रुकिए, कृपया रुकिए, क्या बात है बेटा? गलती से कुछ खराब आम आ गए, आप उन्हें बदल लीजिए। उन्हें आम बदले, बेटा तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। नहीं नहीं महाशय मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा, अच्छे काम के लिए पुरस्कार तो मिलना चाहिए, आपने खराब आम बदल दिए। महाशय यदि आप मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं तो मुझे एक वचन दीजिए, आप इस घटना का वर्णन कहीं नहीं करेंगे कि मैं जापान गया तो एक फल वाले ने मुझे सड़े फल दे दिए, इससे मेरे देश की, मेरे राष्ट्र की बड़ी बदनामी होगी। स्वामी जी देखते रहे, बोले जिस देश में ऐसे राष्ट्रभक्त बालक हो उस देश का कल्याण ही कल्याण है। और आपकी बात सही सिद्ध हुई जब हिरोशिमा नागासाकी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था परमाणु बम डालकर, तो मात्र अगले 40 सालों में ही जापान ने न केवल अपने आप को पुनर्संगठित किया, विकास के पथ पे आगे निकल गया, क्योंकि राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आप भारत पहुंचे, आपने एक नारा दिया, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत,
पूरे देश में वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए, 50 वर्ष का महासंग्राम हुआ और तब जाकर हमें आजादी मिली। ये आजादी किसी के रहमो करम, किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल विशेष के रहमो करम से नहीं मिली, ये मिली हजारों लाखों बलिदानों से, जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने देश पर न्यौछावर कर दिया। स्वामी जी के विचारों को हम देखेंगे, मात्र यदि संक्षिप्त में देखते हैं तो आपने 6 बातों पर फोकस किया और वो कारण ढूंढे जिसके कारण हम गुलाम हुए। पहला, महिलाओं का सम्मान। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। सभी का समान विकास, जब तक समाज के सभी वर्गों का समान विकास नहीं होगा, हम सशक्त समाज की बात नहीं कर सकते। शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा ही तो है जो मनुष्य और पशु में भेद उत्पन्न करती है। आपने बालिका शिक्षा पर बहुत जोर दिया। आपने कहा एक बालक शिक्षित होता है, मात्र एक नागरिक शिक्षित होता है। एक बालिका शिक्षित होती है, एक समुदाय, समाज और अंततः पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। अपने बालिका शिक्षा पर बहुत जोर दिया। दरिद्र नारायण की सेवा, निर्धनों की सेवा, गरीबों की सेवा भगवान की सच्ची सेवा है। मैं ये सोचकर खुश न जाऊं मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास बहुत अच्छे साधन है, क्या ये सारी सुविधाएं मेरे पड़ोसियों के पास है? और जब तक मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का एक भी निवासी इन सुविधाओं से वंचित है और मैं सुख का अनुभव करता हूं, मैं सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही हूं, मैं सबसे बड़ा देशद्रोही हूं। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस घर में, परिवार में, समुदाय में, समाज में इनका प्रयोग होता है, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशुओं से बेगुजरा बना देती है। और शराब और शराबी किसी भी घर के पतन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। अरे शराबी किसी का कोई संबंधी नहीं होता, शराबी किसी का बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता, शराबी सिर्फ शराबी होता है। और जिस घर में शराब और शराबी है, उस देश का कदापि कल्याण संभव नहीं। युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग, जो देश, जो राष्ट्र युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करता है, बहुत आगे जाता है। अरे जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, जिस देश में सच्चरित्र नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी के 6 के 6 विचार, महिलाओं का सम्मान, सभी का समान विकास, शिक्षा का प्रचार प्रसार, दरिद्र नारायण की सेवा, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, युवा शक्ति का सकारात्मक प्रयोग, न केवल तब, आज उससे भी ज्यादा है, प्रासंगिक है। संकल्प लेने की जरूरत है। हम युवा दिवस के अवसर पर न केवल स्वामी जी के विचारों को अपनाएंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अंत में अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना, हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को याद करते हुए, रामधारी सिंह दिनकर जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे शोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से याद करें, वो प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे फिर हर बम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और सर आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने इस संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया है। और स्वामी विवेकानंद जी सत्य दृष्टा ऋषि थे। उन्होंने भगवान श्री राम और कृष्ण ने इस के आदर्शों पर चलते हुए संपूर्ण भारत को विश्व पटल पर सम्मान दिलवाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे स्वामी जी के चरणों में हम सभी आज कोटि कोटि नमन करते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, जो कि हैं मेरी छोटी बहन दुष्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा।
कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दृष्टा कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को पता है, आज 12 जनवरी है और हर साल 12 जनवरी को हमारी जो स्वामी विवेकानंद है उनका जन्मदिन मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में बाल प्रहरी में मेरे पसंदीदा महापुरुष में परिचर्चा होनी है। तो मेरे पसंदीदा महापुरुष हैं गोविंद वल्लभ पंत। आइए जानते हैं उनकी जो लाइफ है उनके बारे में। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। अल्मोड़ा के निकट खूंट नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था। उनकी माता का नाम गोविंदी बाई था। उन्होंने मिडिल स्कूल और मैट्रिक्स की परीक्षा अल्मोड़ा से पास की। इसके बाद इलाहाबाद में इसके बाद उन्होंने स्थानीय स्तर की पढ़ाई के लिए मुईर कॉलेज इलाहाबाद में दाखिला लिया। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और 2 साल में उन्होंने अपने बैच में टॉप किया और लम्सडेन गोल्ड मेडल जीता। गोविंद वल्लभ पंत ने ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। पंडित बद्री दत्त पांडे के साथ मिलकर उन्होंने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया। 1930 में महात्मा गांधी से प्रेरित नमक मार्च की व्यवस्था करने के लिए उन्हें कई हफ्तों तक जेल में रखा गया। 1933 में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 1907 के चुनाव में गोविंद वल्लभ पंत को संयुक्त प्रांत में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में निर्विरोध चुना गया और वे संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 में भारत की आजादी के बाद गोविंद वल्लभ पंत दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। वह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 26 जनवरी 1995 से 27 दिसंबर 1954 तक इस पद पर रहे। 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की आयु में गोविंद वल्लभ पंत का निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए उन्हें 1957 में उन्हें एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और बहुत पहली बार सुना है मतलब इन महापुरुष के बारे में और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि है मेरे छोटे भाई निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4 के छात्र, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। आज
मेरे प्रिय महापुरुष कार्यशाला है, तो मेरे प्रिय महापुरुष हैं स्वामी विवेकानंद जी। हिंदू प्रचारक स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी कहानियां आदि चीजें लिखी थी, पर बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने कविताएं भी लिखी थी। उन्होंने वो काली माता पे बहुत विश्वास करते थे। वो काली माता पे बहुत विश्वास करते थे। वो काली माता को अपनी माँ मानते थे। वो जो भी काम काली माता का नाम लेकर करते, वो हमेशा सफल हो जा वो हमेशा पूरा हो जाता था। एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी लड़की के कंगन उसमें गंगा में बह गए, तो वो स्वामी विवेकानंद जी के पास आए। उन्होंने बोला कि मेरे कंगन गंगा में बह गए हैं। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जो लोटा था उसमें थोड़ा सा पानी लिया गंगा का और काली माता का स्मरण करा। उसके बाद उन्होंने लोटे में से कंगन निकाल के बोला, क्या ये तुम्हारे कंगन है? उन्होंने बोला, हाँ ये मेरे कंगन है। ऐसा माना जाता है। और उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। उन्होंने कई सारी यूपीएससी की परीक्षा में पहली बार में ही पास होकर आईएएस की नौकरी भी ली थी, पर उन्होंने वो इसीलिए छोड़ दी कि वो अपने देश के ही लोगों पे जुल्म देखना नहीं चाहते थे और अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। उन्होंने काली दामोदर कविता भी लिखी थी। उनका दिमाग इतना तेज था कि उन्होंने एक बार, मुझे एक किस्सा याद है उनके ऊपर। तो एक बार उन्होंने जहाज में सफर कर रहे थे, उन्होंने एक अखबार उठाया और उन्होंने उस दिन का अखबार उठाया और उसे पढ़ रहे थे। उसके कप्तान ने बोला कि मुझे अखबार चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं अभी पढ़ के देता हूँ। उन्होंने पढ़ा उसे और वो जैसे ही देने वाले थे, वो तभी हवा से उड़ गया और पानी में चला गया। वो कप्तान बहुत गुस्सा हुआ और उसने बोला कि वो अखबार उड़ा दिया, मैं अखबार कैसे पढ़ूंगा, जबकि उसके पास उस अखबार की बहुत सारी फोटोकॉपीज रखी थी। तभी उसने ऐसा बोला। और तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे एक कलम और डायरी मांगी। और फिर उन्होंने उसमें पूरा अखबार छाप दिया और जब उन्होंने उसे चेक किया तो वो बिल्कुल सही था। उन्होंने वो बुद्धिमान भी बहुत थे। और मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ और मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा जी को बहुत शुभकामनाएं शुभ संचालन के लिए। जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। एवं आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और बहुत ही अच्छे किस्से बताए स्वामी विवेकानंद जी के। और वाकई में स्वामी विवेकानंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। और जब वे अपने गुरु से मिले रामकृष्ण परमहंस जी से, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जाओ काली माता के मंदिर में, एक बहुत ही सिद्ध माता का मंदिर था, उसमें जाओ और माता से कुछ मांगो, जो मांगना है मांगो, वो जरूर दे देंगी। तो स्वामी जी गए। स्वामी जी ने बोला कि पैसे मांगू क्या? तो फिर नहीं, उनको पैसे मांगने का मन नहीं हुआ। फिर उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन उनका कुछ मांगने का मन ही नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बहुत सोचने विचार के बाद उन्होंने काली माता से मांगा कि माँ, मुझे मनुष्य बना दे। मनुष्य बना दे मतलब कि मेरे अंदर के जो विकार हैं उनको दूर करें। और यहीं से नरेंद्र नाथ की स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा प्रारंभ हुई।
तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ पांचवें प्रतिभागी जो कि हैं वैभव शाह जी, कक्षा 5 के छात्र, सिप्री स्कूल गैरसैंण चमोली से। क्या आप उपस्थित हैं? वैभव शाह भैया, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ छठवें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7 के छात्र, वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर आनंद नगर मध्य प्रदेश में पढ़ता हूँ। मैं आज का संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता दीदी, आज के अतिथि अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलक पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब तुम भगवान पर तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक तुम खुद पर विश्वास ना कर पाओ। यह पंक्तियां स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और उनका जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी 11 सितंबर 1893 को जब शिकागो में भाषण देने गए थे तो उन्हें 3-4 मिनट मिले थे मुश्किल से अपना भाषण देने के लिए। उन्होंने बस इतना कहा, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उनके इतना कहते ही पूरे हॉल ने खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक तालियां बजाएं उनके लिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भारत जागो और विश्व जगाओ। और उन्हें कथन दिया था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक दिन स्वामी जी नदी किनारे तट पर खड़े हुए थे। तभी वो नाव का इंतजार कर रहे थे नदी पार करने के लिए, लेकिन तभी वहां एक व्यक्ति आकर बोला, आप तो इतने बड़े महान इंसान हैं, आपको तो पूरी दुनिया जानती है, फिर भी आप एक साधारण नदी चलकर नहीं पार कर सकते। वो व्यक्ति चलकर गया और चलकर वापस भी आ गया और नदी पार कर लेकिन वो व्यक्ति कुछ कहता उससे पहले ही नाव आ गई। स्वामी जी ने बोला, चलो नाव में बैठकर उस पार चलते हैं। वो नाव में बैठे और उस पार चले गए। स्वामी जी ने 50 पैसे अपने दिए और 50 पैसे उस व्यक्ति के दिए। फिर वो उस पार पहुंचकर स्वामी जी ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना समय लगा? उस व्यक्ति ने बोला, 15 साल लगे मुझे इस विद्या को सीखने में। स्वामी जी बोले, यह तो मूर्खता है। जो काम 50 पैसे में हो सकता है उसके लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर तुम यही 15 साल किसी अच्छे काम में, अच्छी दिशा में लगाते तो तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, लेकिन तुमने अपने 15 साल इस विद्या को सीखने में खराब कर दिए हैं। और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। फालतू चीजों में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और सही दिशा में अपना समय लगाना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय बहुत कीमती चीज है। वह एक ऐसी चीज है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ लक्ष्य का, एक जो स्वामी जी ने कथन दिया था लक्ष्य की प्राप्ति का, उसका एक और किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन स्वामी जी वन से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक जिसकी उम्र कम से कम 15-16 वर्ष होगी, वो एक पेड़ पर निशाना लगा रहा है लेकिन बार बार चूक रहा है। तभी उसने
उसने पूछा, बाबा, मैं तब से निशाना लगा रहा हूँ वृक्ष पर, लेकिन मैं उस पर निशाना अच्छे से क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ? मेरा निशाना बार-बार चूक क्यों रहा है जब मैं एकदम पेड़ के सेंटर बीच में देख रहा हूँ जहाँ मुझे निशाना लगाना है। तभी स्वामी जी बोले कि तुम निशाना तो लगा रहे हो बालक, लेकिन तुम्हारे मन में भय तुम्हारे मन में भय है कि तुम्हारे मन में भय है कि तुम कहीं ही तुम्हारे मन में एक ऐसा भय है जो खत्म नहीं कर पा रहे तुम कि अगर मेरा निशाना नहीं लगा तो मुझे बार-बार लगाना पड़ेगा। मैं थक रहा हूँ, मेरे को बार-बार नहीं लगाना, काश निशाना लग जाए। तुम डर रहे हो। अगर तुम बिना डरे मन को शांत कर सामने माफ कीजिए, निशाना लगाओगे तो तुम्हारा निशाना नहीं चूकेगा। इसलिए अपने मन के भय को खत्म कर लेना चाहिए हमेशा के लिए। जो कार्य कर रहे हैं उसे पूरे श्रद्धा से मन से करना चाहिए और भय खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर डर एक बार इंसान में बैठ गया तो वो कभी खत्म नहीं होता और इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद स्वामी विवेकानंद जी को मेरा शत-शत नमन। जी भैया, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित 2 घटनाएँ बताई, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक लगीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के 7वें प्रतिभागी, मेरी दोस्त हिमानी गुसाई, कक्षा 8 की छात्रा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, टाकुला, अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर टाकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरे प्रणाम। आज मेरे प्रिय महापुरुष कार्यशाला है, जिसमें मैं भी अपने प्रिय महापुरुष महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में लाई हूँ, जो कि इस प्रकार है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता और प्रिय नेता थे। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। यह बचपन से ही सत्य अहिंसा को अपना हथियार मानते थे। इन्होंने अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए अनेक आंदोलन कराए, जिसमें असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रमुख रहा। इन्होंने लोगों को जाति, धर्म और भाषा भेदभाव के ऊपर एकजुट होने का संदेश दिया। गांधी जी का पहनावा हमेशा साधारण था। वह हमेशा खादी पहनते थे और चरखा चलाते थे। वह चरखा चलाकर अपना स्वदेशी का महत्व समझाते रहते थे। उनके नेतृत्व और त्याग से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 30 जनवरी 1839 को उनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे ने की थी और उनकी मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर पहली बार भारत के नोट में पड़ी और उनकी 100वीं जयंती पर नोट पर उनकी तस्वीर छपी और 1887 में 500 के नोट में फिर उनकी तस्वीर झलकी। उसके बाद 1897 में RBI ने नोट में अशोक स्तंभ को निचले भाग में रख गांधी जी की तस्वीर रखी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे देश के राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी के ऊपर वचन प्रकट किए, आपके विचार रखे और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। गांधी जी को हम प्यार से बापू भी कहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? नेहा दीदी, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और माता के चरणों में अर्पण कर डाला जीवन का कण-कण, सारा बचपन, सारा यौवन, दैहिक बंधन के आकर्षण। आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी महोदय, आपको मेरा नमन। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, आपका संचालन बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम है और बोलने की शैली आपकी बहुत ही प्रिय है। आपकी आवाज में मधुरता है और बहुत अच्छे ढंग से आप संचालन कर रही हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय किरौला साहब को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे यह दायित्व सौंपा है, यहाँ पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है और मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं कि वे लगभग 1400 जो उनका 1400वें जो कार्यक्रम की तरफ वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और एक बहुत ही श्रम, अथक प्रयास और इतनी लगन के साथ में जो ये काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से तो वो हमारे लिए एक महापुरुष के रूप में द्रष्टव्य हैं और उन्हें हमें क्या, हम जैसे लाखों लोग, भारत के लोग उनको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर आकाश सारस्वत साहब अभी उपस्थित हुए थे, अभी आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे साहब उपस्थित हुए थे और सभी बहुत सारे लोग हैं और प्रतिभागी हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज का विषय जो है वह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव के समय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारतवर्ष में उस अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो यह युवा जो होते हैं वो किसी देश की पूंजी होते हैं। देश के प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने का जो भार होता है वह युवाओं के कंधों पर होता है। जो बड़े लोग होते हैं वे अपने अनुभव से उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन जो लेकर चलना है, देश के भार को उठाना है, वह हमारे देश के, किसी भी देश के युवा ही इस कार्य को बखूबी कर सकते हैं। हमारे देश में इसमें यह देश, भारत देश भी युवाओं का देश कहा गया है और ऐसे समय पर इस कार्यक्रम को आयोजित करना बहुत ही सुंदर कार्य है, बहुत ही आवश्यक भी था जो है। और हमारे बच्चे आज के इस कार्यक्रम से बहुत सारा कुछ सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सभी इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। मैं आता हूँ इसी बात पर, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर हमारे आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने बहुत सुंदर ढंग से बहुत एक लंबी बातें बताई थी उनके बारे में। तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बच्चे भी बहुत कुछ पढ़े हैं, सुने हैं और बहुत कुछ जानते हैं। तो मैं कुछ प्रेरणा वाली बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए, इस तरह हजारों हजार ऐसे महान विभूतियों का जन्म हुआ जो हमारे लिए एक आदर्श पुरुष है, हमारे लिए एक महापुरुष के रूप में विद्यमान हुए। उन्होंने अपने कर्म से, अपने कार्य से उदाहरण प्रस्तुत किए, अपने व्यक्तित्व से उन्होंने बताया, वाणी से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से, अपने कर्म से यह बताया कि किसी भी व्यक्ति के विकास में और उसके विकास के साथ में उसके योगदान से देश का कितना भला होता है, उसके देश की संस्कृति के बारे में, देश की प्रगति कितना हो सकती है, इन सब बातों को लेकर के जो है। तो हमारे जो आदर्श महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के समाज में बहुत सारी बातों को, बहुत सारे आडंबर को हटाया, बहुत सारे ज्ञान को उन्होंने हमें सौंपा और हमें एक रास्ता बताया कि देश को किस तरह लेकर चलना चाहिए। और उन्होंने सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता और भारत की चहुमुखी विकास और पूरी दुनिया में इस देश की बातों को प्रसारित करने में उन्होंने किस तरह अपना योगदान दिया, इसीलिए वे हमारे लिए महापुरुष हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत अल्पायु में ही दिवंगत हो गए थे। मान लीजिए लगभग 39 वर्ष की उम्र में, बहुत कम उम्र ही उनको मिला और इतने कम समय में उन्होंने भारत के बारे में जो एक धारणा थी पश्चिम में कि जो कहा जाता है कि सपेरों का देश है या सन्यासियों का देश है,
उसके मिथक को उन्होंने तोड़ा और आज हम अपने इन सब बातों को अपने विज्ञान के प्रकाश में, हम अपने कार्यशैली के प्रकाश में, हम अपने आर्थिक उन्नति के प्रकाश में दुनिया को यह बता रहे हैं कि जो पहले की धारणाएं थी उससे भारत कितना आगे जा चुका है। भारत में हमेशा ज्ञान को पूजा गया है और ज्ञान से ही हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलना है। हमारे लिए तो बहुत सारे लोग महापुरुष हैं, जैसे आदि शंकराचार्य हुए, वाल्मीकि जी हुए, तुलसीदास हुए, हमारे लेखक हुए, लेखकों में जैसे दिनकर हुए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, इससे बहुत सारे लोग, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो बहुत सारे सामाजिक कार्यों में, बहुत सारे साहित्यिक कार्यों में, बहुत सारे ज्ञान विज्ञान को उन्होंने हमको है उसे अवगत कराया, उन्होंने दिया और हम आज उनके ऋणी हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें और इस तरह हम अपने देश को जो है एक उन्नत के मार्ग पर हमेशा प्रशस्त करते रहें। आज बच्चों ने बहुत सारे महापुरुषों के बारे में अपनी बातें रखा है, महात्मा गांधी जी के ऊपर रखा है और गोविंद वल्लभ पंत जी के ऊपर रखा गया है। कई बच्चों ने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर ही बात अपनी रखा हुआ है। तो ये सब बातें हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे अंदर देखिए, बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर भी, सभी बच्चों के अंदर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। उस शक्ति का आभास उनको करना है, बस उस शक्ति के पीछे एक लक्ष्य बनाकर चलना है और उस लक्ष्य को पाना है। जिसे स्वामी विवेकानंद जी भी ने कहा था कि आप अपने लक्ष्य को पहचानिए, अपने शरीर, अपने जीवन की ऊर्जा को पहचानिए और आप उस पर आगे बढ़िए। जो है उन्होंने, देखिए, उनका कहा जाता है, जो बहुत ही कोटेशन है, फेमस कोटेशन है उनका, कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो उस पर बढ़ते रहो। देखिए, एक भौतिक रूप में हम देखा जाए तो हम सब कर पहले उठते हैं, जागते हैं फिर उठते हैं, लेकिन उनके कोटेशन में क्या है, उठो जागो। तो एक जागृति जो होती है वह उठने के बाद भी होती है और उठने के बाद ही जो जागृति होती है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जागते हैं, पहले उठते हैं, फिर उसके बाद में सब कुछ देखते, सुनते, समझते हैं और फिर हम अपने जीवन के बारे में आकलन करते हैं कि हमारे अंदर वह कौन सी शक्ति है जो हम उसको आगे लेकर चल सकते हैं। तो उठने के बाद जो जागृति होती है वह मान्य है और बच्चों को इस जागृति को पहचानना चाहिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए और नई नई कल्पनाओं, नए नए विचारों, नए नए सोच के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अच्छे अच्छे महापुरुषों से जो हमें उनके सद्गुण प्राप्त होते हैं उसको हम जो है उसका अनुसरण करते रहें, उसका अनुकरण करते रहें और उसका हम प्रचार प्रसार भी करते रहें। मेरी सभी बच्चों को शुभकामनाएं, सभी उपस्थित जनों को हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मंत्रिता जी को मैं अपनी बात आगे। जी सर, माफी चाहूंगी, मेरा माइक बंद था। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आपने हमें स्वामी जी के जीवन के बारे में प्रेरणादायक बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मुख्य अतिथि महोदय। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरे छोटे भाई गौरव जोशी, कक्षा 4 के छात्र, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाटवे अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? गौरव भैया, लगता है मेरी आवाज नहीं लगता है वे इस कार्यशाला में उपस्थित नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन रोशनी आर्या को, कक्षा 6 की छात्रा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी आर्या है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। जैसे कि आप सब आज जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है, तो उनके अवसर पर मैं कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। उनका कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत ही तेज बुद्धि वाले बालक थे। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद वेदों तथा उपनिषदों के ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से संतान धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान की शिव की पूजना अर्चना में व्यतीत होता था। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान व्यक्ति थे। वे उच्च विचार और सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 को शिकागो में विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई थी। हमें उनसे ये शिक्षा मिलती है कि मन को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई डर तुम्हें रोक ना पाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर सॉरी जी भैया, आपने बहुत ही जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आप स्वामी जी के जीवन पर आधारित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके विचारों के लिए। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई मानस धोनी, कक्षा 7 के छात्र, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू जोबट्टा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी विद्यारंभ्यं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मानस सोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरचवट्टा बागस है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि जो आज की कार्यशाला है वह है मेरे प्रिय महापुरुष पर परिचर्चा, जो बाल का 1366वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें बेहतरीन और सुंदर संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपके संचालन के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। और मैं आप सभी के समक्ष आज भारत के राष्ट्रपिता अहिंसा के पुजारी यानी महात्मा गांधी जी के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। गांधी जी का परिवार। गांधी जी की मां पुतलीबाई अत्यधिक धार्मिक थी। उनकी दिनचर्या और मंदिरों में बटी हुई थी। वह नियमित रूप से उपवास रखती थी। वह परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा में दिन रात एक कर देती थी। मोहनदास का लालन पालन वैष्णव मत में रमे परिवार में हुआ और उन पर कठिन नीतियों वाले जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके मुख्य सिद्धांत अहिंसा एवं विश्व की सभी वस्तुओं को शाश्वत मानना है। इस प्रकार उन्होंने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास और विभिन्न पथों को मानने वाले के बीच परस्पर सही तुलना को अपनाया। और मुझे अब उनका एक गीत याद आ रहा है, मतलब थोड़ी सी पंक्तियां याद आ रही है, जो कुछ इस प्रकार है।
रघुपति राघव राज राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आशा है आप सभी को मेरी कही हुई बातें अच्छी लगी हों। अगर मुझसे बोलने आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। भैया आपने अपने विचारों को बहुत ही अच्छे तरह से रखा। जय सिया राम। अंत में आपने जो गीत गाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ 12वीं प्रतिभागी यानी कि अंतिम प्रतिभागी हमारी इस प्रतिभागी मंडल की मेरी दोस्त वृंदा, कक्षा 8 की छात्रा, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी का बहुत बहुत आभार। कक्षा 8 की छात्रा मैं वृंदा आज आपके समक्ष एक ऐसे महामानव की गाथा प्रस्तुत कर रही हूँ जिनका नाम इतिहास की मुख्य धारा में भले ही ओझल रहा हो, परंतु जिनकी कृति आज 125 करोड़ भारतीयों की धड़कन है। मैं बात कर रही हूँ पिंगली वेंकैया जी की, जिन्होंने हमारे गौरव के प्रतीक तिरंगे झंडे की रचना की थी। पिंगली वेंकैया जी का व्यक्तित्व किसी एक परिभाषा में नहीं बन सकता। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक असाधारण वैज्ञानिक और विद्वान भी थे। उन्हें लोग डायमंड वेंकैया कहते थे क्योंकि वे भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के विशेषज्ञ थे और हीरो की पहचान करने में माहिर थे। साथ ही कृषि विज्ञान में उनका योगदान के कारण उन्हें कपास वेंकैया भी कहा जाता था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी से सोना और पत्थरों से हीरा खोजना जानता था, उसने अपनी पूरी मेधा राष्ट्र को समर्पित कर दी थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और शोध उनके राष्ट्र ध्वज के निर्माण में छिपा है। उन्होंने 5 वर्षों तक विश्व के 30 से अधिक देशों के ध्वजों का अध्ययन किया। 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में उन्होंने जब गांधी जी को ध्वज का प्रारूप सौंपा, तब बापू उनकी मेहनत को देखकर दंग रह गए। पिंगली जी ने ध्वज के जो रंग और प्रतीक चुने, उनके पीछे गहरा अर्थ था। केसरिया, जो हमारे वीरों के साहस और बलिदान को याद दिलाता है। सफेद, जो हमें सत्य और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हरा, जो हमारे देश की हरियाली, उर्वरता और खुशहाली का प्रतीक है। अशोक चक्र, ध्वज के माध्यम में स्थित ये धर्म चक्र हमें सिखाता है कि गति ही जीवन है। इसकी 24 कड़ियां हमें संदेश देती है कि राष्ट्र को 2400 घंटे बिना रुके प्रगति की राह पर चलना है। साथियों, उनके जीवन का सबसे भावपूर्ण और मन स्पर्शी पक्ष उनकी सादगी है। जिस व्यक्ति ने राष्ट्र को उसकी पहचान दी, उसने अपना अंतिम समय अत्यंत गरीबी में एक झोपड़ी में बिताया। 4 जुलाई 1963 को जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनके पास स्वयं के इलाज के लिए धन नहीं था, लेकिन उनके हृदय में राष्ट्र के प्रति कोई मलाल नहीं था। उनकी अंतिम इच्छा बस इतनी थी कि उनके पार्थिव शरीर को उसी तिरंगे में लपेटा जाए जिसे उन्होंने अपने पसीने से सींचा था। उनका जीवन हमें निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। पिंगली वेंकैया जी ने दिखाया कि महानता ऊंचे पदों में नहीं, बल्कि उचित चरित्र में होती है। आज 2026 में जब हम एक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए इस महामानव को नमन करें। हमारा तिरंगा केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि पिंगली वेंकैया जी के त्याग और भारत के आत्मसम्मान का दस्तावेज है। हम ये वादा करें कि हम जब भी तिरंगे को देखें, ऊपर आसमान में लहराता हुआ देखेंगे, तो केवल उसे सलाम ही नहीं करेंगे, बल्कि पिंगली वेंकैया जी की तरह अपने काम में इतनी ईमानदारी लाएंगे कि हमारे देश सच में दुनिया का हीरा बन जाए। हम ये वादा करें कि हम अपनी प्रतिभा का उपयोग अपनी भलाई के साथ साथ अपने देश को महान बनाने में भी करेंगे। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी दीदी, बहुत ही उत्साहपूर्ण और बहुत ही सारगर्भित प्रस्तुति आपने दी पिंगली वेंकैया जी के ऊपर, जिन्होंने हमारे ध्वज का, हमारे तिरंगे का निर्माण किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ हमारा प्रतिभागी मंडल समाप्त होता है और अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे महोदय को, जो हर बार इस कार्यशाला में हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें हमारी प्रस्तुतियों के बारे में बताते हैं। यदि हमसे
कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। सर आप सदर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। बहुत सुंदर संचालन किया, तो संचालन में आपको महारत हासिल है। उल्लास, उमंग, उजास के साथ संचालन, और संचालन का प्रवाह देखने लायक था। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने प्रिय महापुरुष के बारे में हमें बताएं। मंत्रिता जी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आज की बाल प्रहरी की ये जो कार्यशाला है कि हमें हमारे जो प्रिय महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में बताना है, यानी कि हमें उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है हमें ये बताना है। तो सबका मैंने सुना कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, arise awake and do not stop before you achieve your goal। लेकिन चूंकि किरोला जी द्वारा इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें स्वामी विवेकानंद जी हुए, ये महारानी लक्ष्मीबाई हुई और जितने भी महापुरुष हैं उन सभी के जीवन को हमें सुनकर और उससे हमारे अंदर क्या विचार जन्म लेते हैं, हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उन विचारों को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो अभी 12 साल में मैंने स्वामी विवेकानंद जी को जितना जाना है उसके हिसाब से मैं 5 बिंदु बताना चाहूंगी जो हमारे समाज में परिवर्तन के बदलाव के लिए आवश्यक हैं। तो मेरा पहला बिंदु है जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में लाए होंगे। तो मेरा पहला बिंदु है समरसता। समरसता यानी कि समदृष्टि समभाव। स्वामी विवेकानंद जी सभी को समान भाव से देखते थे। उनका मतलब ये लक्ष्य था कि लोगों के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच इन सब की भावना ना हो और हमें भी अपने अंदर समरसता का भाव लाना है, जिससे हम स्वामी विवेकानंद जी का जो लक्ष्य है समरसता उसको पूरा कर सके। मेरा दूसरा बिंदु है कि संरक्षण। काय का संरक्षण? हमारे को जो प्रकृति का संरक्षण, यानी कि हमारी गौ माता, जल, वृक्ष, वायु और जितने भी प्रकृति के द्वारा हमें उपहार दिए गए हैं उन सभी उपहारों का हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी भी इन सभी उपहारों का संरक्षण करते थे, क्योंकि वे योग करते थे जो कि हमारे शरीर के लिए नहीं बल्कि और आसपास जो वातावरण है, तो जो योग करते हैं उनके अंदर ऐसी ऊर्जा होती है जिससे सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके आसपास का जो पूरा वातावरण होता है वो भी शुद्ध होता है। और हम जब भी देखते हैं आदि योगी को, यानी कि भगवान शिव को, तो वो हमेशा हमें ध्यान की मुद्रा में दिखते हैं, क्योंकि वे इस संपूर्ण समाज का कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। तो अब मेरा तीसरा बिंदु है स्वबोध। स्वबोध का अर्थ है स्वयं को जानना। स्वयं को कैसे जानेंगे कि स्वयं को जानना मतलब हमारा नाम क्या है, हम कौन सी कक्षा में है, ये नहीं। स्वयं को जानना से अर्थ है कि हमारे अंदर मतलब क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का, हमारे अंदर क्या गुण है, क्या कमियां हैं और हमारा जन्म किस लिए हुआ है, ये स्वबोध। और स्वामी जी ने जब स्वबोध को जाना तभी वे नरेंद्र नाथ से और स्वामी विवेकानंद बन पाए। और मेरा चौथा बिंदु है शिष्टाचार। जैसा कि शिष्टाचार तो आप सभी जानते होंगे, वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है हमारे जीवन के लिए कि हम बड़ों का सम्मान करें, सभी से अच्छे से बात करें, हाथ जोड़कर बात करें,
सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, जैसा कि सरस्वत सर कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करना चाहिए हमें। तो यही होता है शिष्टाचार। और मेरा अंतिम बिंदु है, यानी कि पंचम बिंदु है सम आगम, यानी कि सभी का आगमन। एक छोटे शब्दों में कहूं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सभी के अंदर जगाना ही स्वामी विवेकानंद जी का मुख्य उद्देश्य है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि यदि हमने कोई उपलब्धि की है तो उसका श्रेय केवल हमें ना मिले। जिन लोगों के कारण हम ये कर पाए हैं, हमारे माता पिता हुए, हमारे गुरुजन हुए, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नानी दादी दादा, इन सभी को मिले, क्योंकि इन सभी के जब हमने विचारों को सुना, इन सभी से जब हमने शिक्षा प्राप्त की तभी तो हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो आज की ये कार्यशाला थी कि हमारे किसी भी महापुरुष के ऊपर परिचर्चा में, कि हमें उनके जीवन को सुनकर, उनकी जीवनी को सुनकर हमारे अंदर क्या विचार आते हैं, उनको मैंने जो सोचा था स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर कि कैसे हम हम कैसे इन 5 बिंदुओं से, मैं एक बार बिंदुओं का नाम लेना चाहूंगी: समरसता, संरक्षण, स्वबोध, शिष्टाचार और समागम। मैं चाहूंगी कि आप सभी इन बिंदुओं को याद भी रखें, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक बिंदु हैं स्वामी जी के जीवन के। और यदि ये सभी हमारे अंदर आ जाएं तो हम स्वामी विवेकानंद बनकर इस संपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि भारत जागो, विश्व जगाओ, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शानदार प्रस्तुति आपने, और विवेकानंद के जीवन से, उनके विचारों से जुड़े हुए 5 आपने बिंदु भी निकाल लिए अपने ढंग से। बहुत अच्छे थे और सबको याद रखना चाहिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। समरसता है, संरक्षण है, स्वबोध है, शिष्टाचार है और समागम। आपने अपनी भाषा दी, उनको अपने ढंग से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और प्रस्तुतिकरण में नयापन है, इसलिए विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। आज की हमारी इस प्रिय महापुरुष परिचर्चा में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े एक से एक शानदार प्रस्तुतियां दी। ज्यादातर बच्चों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत और महात्मा गांधी जी तथा पिंगली वेंकैया के बारे में, जिन्होंने राष्ट्रध्वज का निर्माण किया था, इन सब के बारे में भी सुनने को, और बड़ी तैयारी करके आए थे बच्चे। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे उन्नत अधिकारी कर रही हैं, उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा। मैं अध्यक्ष बनने के लिए उनको हार्दिक बधाई। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी उन्नति परिहार है, और उन्नत जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया, और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी। रानी लक्ष्मीबाई, जो हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, 1857 में, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और उनका नाम सबसे ऊपर रखा जाता। एक रानी होते हुए भी जिस तरह से घोड़े पर चढ़ के उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया, क्रांति का नेतृत्व किया, महायुद्ध का नेतृत्व किया, वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय थे। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुंदर जानकारी दी। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और आप भोपाल से हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, और आप अक्सर इन मंचों से जुड़ते रहे। आपने संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की भूरी प्रशंसा की, और अपना बड़ा प्रेरणादायक बदल। हर बच्चे के अंदर एक ऊर्जा है, और उस बच्चों को उसको पहचानना चाहिए और उसको आगे विकसित करना चाहिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और वो तो विवेकानंद के बारे की चर्चा अक्सर अपने विचारों में करते, बहुत ही प्रभावित हैं विवेकानंद से, उनके विचार। और आज भी उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बातें करते हुए कई चीजें बताई कि 6 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, आप सबने सुना है और बड़ा प्रेरणादायक बोधन रहा। आदरणीय सारस्वत जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्टर सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिनिधि, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व तो संभाल रखा है। उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना बोधन देंगे और उनका आशीर्वचन हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी गुड़गांव से, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय मंगत नेगी जी, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी प्राचार्य डाइट, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद से, आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय प्रकाश पांडे सर जो कि कनकल हरिद्वार से हैं, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय अनिल धोनी जी तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और उपदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक बच्चे जिस तैयारी से आते हैं, आए और उन्होंने प्रस्तुतियां दी, उसमें अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित होता है। संसाधन ही नहीं मुहैया कराना, बल्कि इस मंच से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करना। तो अभिभावकों के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए ये मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही है। आज के कार्यक्रम का, आज की परिचर्चा का कुमारी ममता शर्मा को सौंपता हूँ कि आप संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। मंत्रिता जी। शादी का जी सर, माफी संभालिए अपना अपना संचालन का दायित्व। जी सर, मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगी, वो बाहर कोई आ गए थे तो माफी चाहूंगी, शादी का कार्ड दे के चले गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने कहा था कि आप हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, तो आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन करा, हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको एक बार मेरा फिर से नमस्कार। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और चलती हूँ हमारी आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष की ओर। तो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी छोटी बहन कुमारी उन्नति अधिकारी, कक्षा 5 की छात्रा, होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा स्वागत है। अधिकारी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ उदय किरोला सर जी का कि उन्होंने मेरे को आज अध्यक्षता करने का मौका दिया। और संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। और जो भी मेरे छोटे भाई बहनों ने आज अपनी प्रस्तुति दी, उन्होंने बहुत अच्छा करा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ। और मेरे महापुरुष हैं स्वामी विवेकानंद। और हम लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य की राह में चलना चाहिए। हम लोगों को अपने महापुरुषों का सादर आभार करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भारत में पैदा हुए
महापुरुषों में से एक माने जाते हैं। अपने महान कार्यों द्वारा उन्होंने पाश्चात्य जगत के सनातन धर्म वेदों तथा ज्ञान शास्त्र को काफी ख्याति दिलाई और विश्व भर में लोगों को अमन तथा भाईचारे का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद का पार्थिव जीवन। विश्व भर में ख्याति प्राप्त संत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ, जो कि आज ही है। वह बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। इनकी जयंती को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुबह दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील और भुवनेश्वरी देवी के 8 बच्चों में से एक थे। वह बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक थे और अपने संस्कृत के ज्ञान के लिए लोकप्रिय थे। स्वामी विवेकानंद सच बोलने वाले, अच्छे विद्वान होने के साथ साथ ही एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। वह बचपन से ही धार्मिक प्रकृति वाले थे और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए काफी परेशान थे। स्वामी विवेकानंद का हृदय परिवर्तन। वह एक दिन श्री रामकृष्ण से मिले, तब उनके अंदर श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक प्रभाव के कारण बदलाव आया। श्री रामकृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मानने के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से कहे जाने लगे। वास्तव में स्वामी विवेकानंद एक सच्चे गुरु भक्त भी थे, क्योंकि तमाम प्रसिद्धि पाने के बाद भी उन्होंने सदैव अपने गुरु को याद रखा और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हुए अपने गुरु का नाम रोशन किया। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण। स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान तथा शब्दों द्वारा पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म की विषय में लोगों का नजरिया बदलते हुए लोगों को आध्यात्म तथा वेदांत से परिचित कराया। अपने इस भाषण में उन्होंने विश्व भर को भारत के अतिथि देवो भव, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता के विषय से परिचित कराया। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं, जो अपने जीवन के बाद भी लोगों को निरंतर प्रेरित करने का कार्य करते हैं। यदि हम उनके बताए गए बातों पर अमल करें तो हम समाज से हर तरह की कट्टरता और बुराइयों को दूर करने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आपने अपने विचार प्रकट करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कुछ छोटे प्रतिभागियों को। तो पहले छोटे प्रतिभागी हैं वैभव साह, नेहा कांडपाल दीदी। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी आभार। दीदी, आप कैमरा ऑन करेंगे प्लीज? जी। यह दुनिया हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है और फिर उसका विरोध करती है और आखिर में जाकर नमस्ते सबको नमस्कार। मेरा नाम है और मैं 12 की छात्र कॉलेज नौली की आज की है वो है जिस स्वामी विवेकानंद
कुछ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। और स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1883 में, जिसे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जिनकी मृत्यु हुई थी 1902 में 4 जुलाई को। और मात्र 39 साल की जो थी इनकी जीवन काल केवल 39 साल का रहा था। और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि अगर हम किसी आदर्श व्यक्ति का नाम लें तो सबसे पहले शायद इन्हीं का नाम आता है सबसे ऊपर पे। और कुछ बातों के जरिए, कुछ इनके जो जीवन पे जो इनकी घटनाएं हुई थी उसके माध्यम से मैं आप सभी को इनके बारे में कुछ अवगत कराती हूँ। 1993 में जब उन्हें बुलाया गया था यूएसए में शिकागो विश्व धर्म महासभा में, जब उन्हें बुलाया गया था तो तब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इस वर्ड से मतलब ये अभी तक भी पूरे जब भी भाषण उनका जिक्र होता है इस वर्ड का उपयोग बहुत जगह पे होता है कि उन्होंने यहाँ भारत को छोड़ के विदेशों में भी भारत की वसुधैव कुटुंबकम एकता का परिचय दिया, और वहाँ के जो लोग थे उन्हें भाई बहन कहकर संबोधित किया। और उन्होंने विश्व भर में सनातन धर्म के बारे में बताने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि आज भी कार्य कर रही है। वो रामकृष्ण परमहंस जी के प्यारे शिष्य थे, और वो कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट। इसकी ये सारी बातें यानी कि हमें अपने लक्ष्य पे अब ध्यान देना चाहिए, उस पे फोकस करना चाहिए। तो इसके बारे में उनसे जीवन से संबंधित कुछ तथ्य मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो एक बार की बात है कि स्वामी जी अपने घर में आराम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया उनके पास और वो बोला कि मेरे को स्वामी जी से मिलना है। और वो स्वामी जी के पास गया, और स्वामी जी उस समय आराम कर रहे थे, और जब वो उठे तो तब वो उनके चरणों में गिरा और बोला उनसे कि स्वामी जी मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य में बढ़ना तो चाह रहा हूँ पर रास्ते में भटक जा रहा हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमको मैं तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा, पर पहले तुम ऐसा करो, ये मेरा पालतू कुत्ता है, तुम इसे लेकर जाओ और क्या कहते हैं इसे लेकर जाओ और इसे एक बार घुमा के लाओ। तो तब वो उनकी बात मानते हैं और वो वहां से जाते हैं, और तो थोड़ी देर से घुमाते हैं और वो लौट के आते हैं। और फिर उसके बाद स्वामी जी उनसे 2 प्रश्न पूछते हैं कि आप मेरे को ये 2 प्रश्नों का उत्तर बताइए कि आप तो आए, आप तो थके हुए नहीं लग रहे हैं, आप बिल्कुल सही लग रहे हैं, और जो ये कुत्ता है ये थका हुआ महसूस हो रहा है और ये हाँफ रहा है। तो तब वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं इसलिए नहीं थका क्योंकि मैं सीधे अपने मार्ग पे चलता जा रहा था, और ये जबकि जो तुम्हारा पालतू कुत्ता है ये जो भी चीज को देख रहा था उसके पीछे दौड़ रहा था, उसके पीछे भाग रहा था, तो इस कारण ये हाँफ रहा है। तो इसके बाद स्वामी जी बोले कि तुम्हारी जो समस्या है उसी का समाधान इसी में छुपा है, कि जैसे अगर तुमने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर तुम उसकी ओर ऐसी निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तो तुम ऐसे विचलित ही नहीं होगे। अगर अलग अलग जगह जाओगे तो ऐसे ही थके रहोगे। तो इसलिए हमें दूसरों को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो इस मार्ग पे अगर वो सक्सेस हुआ है तो हम भी उसी मार्ग पे जाकर सक्सेस हुए। और वो दूसरी बात बताते हैं कि बी इंटेलिजेंट बट डोंट लीव अवर ह्यूमर, अर्थात बुद्धिमान बने पर हंसी मजाक करना न छोड़े। तो इसे मैं एक कहानी के जरिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। एक बार जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेशों में गए थे। तो तब उनको विदेश के एक व्यक्ति के साथ एक रेस्टोरेंट पे गए थे, वहां उन्होंने खाना खाने के लिए ऑर्डर दे रहे थे। तो तब वो जो वहां का जो जिस व्यक्ति के साथ जो फॉरेन का जो व्यक्ति था वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं जो सुंगर और पंछियों के साथ खाना खाऊं। तो तब स्वामी विवेकानंद जी बड़े अच्छे से बोलते हैं तो क्या मैं उड़ जाऊं। तो तब वो उनकी इस बात से जो पूरा रेस्टोरेंट होता है वहां पे भी एक हंसी का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो जब अगर उस जगह पे अगर स्वामी विवेकानंद जी अगर हंसी मजाक वाला सीन ना लाते तो शायद हो सकता था कि वो छोटी सी बात एक बहुत बड़ी बात में परिवर्तित हो जाती। तो इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए पर हमें अपनी हंसी मजाक पे भी उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर उसके बाद अपने मेंटोर की वैल्यू करना हमें स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं। उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस उनके अंतिम समय तक जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो उनकी सेवा में लगे रहते थे। वो कहते थे कि जो गुरु होते हैं वही तो हमें आगे चलकर सब चीज में उनके जरिए हम जहाँ भी सक्सेस होते हैं सब जगह हमारे गुरु का ही आशीर्वाद हमारे लिए होता है। तो हमें अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए वो जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती उस टाइम तक पूरी देख रेख उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने उनकी पूरी देख
थे कि, और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि आजकल मतलब जो कि आजकल भी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि रिस्पेक्ट वुमेन्स, अर्थात नारियों का सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए वो बताते हैं, उसके संदर्भ में कुछ तथ्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि वो एक बार यूएसए गए थे, ऐसे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में जाते थे वो। तो जब वो वहां गए थे तो तब उन्होंने वहां पे एक सभा आयोजित की थी, जिसमें कि एक विदेश की महिला आती है और उनसे बोलती है कि मैं आपके विचारों से काफी प्रभावित हूँ, मुझे आपके विचार काफी अच्छे लगते हैं, जो भी आप बातें बोलते हैं मुझे, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तब वो महिला बोलती है कि आप मेरे से शादी कर लीजिए, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो तब स्वामी जी उससे मुंह पे मना नहीं करते, उससे बोलते हैं कि हाँ, तुम अगर मेरे से इम्प्रेस्ड हो तो तुम मुझे अपना बेटा बना लो, मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता क्योंकि ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। तुम अगर मेरे से प्रभावित ही हुई हो तो तुम मेरे को अपना बेटा बना लो और तुम मेरी माँ बन जाओ, और तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा और तुम मेरी माँ बन जाना, और इससे मेरा धर्म भी खराब नहीं होगा। तो जब वो औरत उनके पैरों में गिरती है और बोलती है कि आप साक्षात परमात्मा हैं और आप जो कि अपने धर्म को सब जगह पे आगे रखते हैं, तो इससे ये भी साबित होता है कि हमें हमेशा नारियों का सम्मान करना चाहिए। और अंत में उनके जीवन के अंतिम काल की ओर जाना चाहूंगी। शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी उन्होंने अपने अंतिम दिन में, और उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने अपने अंतिम दिन यानी कि 4 जुलाई 1902 को जब बुलेरू में उनका जो निधन हुआ था, उस जगह पे उन्होंने भी उस दिन भी अपना जो दिनचर्या थी वो भी उन्होंने चेंज नहीं की थी। उस दिन भी उन्होंने 2-3 घंटे तक अपनी वो किया था, ध्यान लगाया था, और उसे ध्यान लगाते लगाते उन्होंने महासमाधि ली थी। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में गंगा नदी के किनारे अंत्येष्टि की गई थी, जहां आज उनका मंदिर भी बना है। और उस जगह पे उसी गंगा नदी के तट पर 16 साल पहले उनके गुरु परम आदरणीय श्री रामहंस जी की भी अंत्येष्टि की गई थी। और इसी के साथ एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभयामी। एक सेकेंड जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और स्वामी जी के जीवन पर आधारित बहुत ही सुंदर घटनाओं का आपने वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस एक लोहे की कील, यूं तो एक प्रतिभागी बचे हैं, माफी चाहूंगी, गौरव जोशी, क्या आप उपस्थित हैं? गौरव भैया, लगता है वे भी उपस्थित नहीं हैं। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ कि जिस प्रकार यूं तो एक छोटी सी लोहे की कील पानी में डालने से डूब जाती है, किंतु जब उसे लकड़ी का सहारा मिलता है और वह लकड़ी का साथ मिलता है और वह एक नाव बन जाती है, तो वो पानी पर तैर के बड़े बड़े सागर पार कर लेती है। और हम हमारे इस बाल प्रेरी की कार्यशाला के हमारे जीवन की वो साथी, हमारे जीवन के लकड़ी को यानी कि आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप सदर आमंत्रित हैं कि जो हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। नेगी सर। जी मंत्रिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बाल प्रेरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में, जो कि परिचर्चा के रूप में मेरे प्रिय महापुरुष शीर्षक से बाल प्रेरी का 1366वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज आपने बाल प्रेरी मंच पर शीर्षक केंद्रित अपने जो विचार है उनको साझा किया और बच्चों की उपस्थिति की सराहना करते हुए उनकी प्रस्तुतियों पर अपना विचार रखा और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्रेरी मंच पर आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे। आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी। बाल प्रेरी मंच पर आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि कुमारी उन्नति परिहार जी, सुयाल बाड़ी नैनीताल से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं आप। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। अध्यक्षता कर रहे हैं कुमारी उन्नति अधिकारी जी, जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं हल्द्वानी से। आपका भी हम स्वागत करते हैं।
और लोकप्रिय संचालनकर्ता बाल प्रहरी की जानी मानी सशक्त हस्ताक्षर कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आपको आपके संचालन के लिए बहुत सारी बधाइयां और टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, और आपने जो अपना विषय परिचर्चा में रखा उसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हो, बहुत सारी बधाइयां देते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कुमारी मंत्रिता शर्मा जी। आज की इस कार्यशाला की प्रतिभा करने वाले मित्रों में कुमारी पल्लवी बिष्ट जी रानीखेत अल्मोड़ा से, श्री समीर दुर्गापाल जी कक्षा 5वीं काटवे अल्मोड़ा से, कुमारी दृश्या कोहली जी कक्षा 5 बागेश्वर से, श्री निश्चल अग्रवाल जी कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से, श्री वैभव शाह जी कक्षा 5 गैरीसैंड चमोली विद्यालय से, श्री आराध्य शर्मा जी कक्षा 7 आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कुमारी हिमानी गुसाई जी काकुला अल्मोड़ा से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, कुमारी नेहा कांडपाल जी खनौली बागेश्वर से। आपने बहुत ही लोकप्रिय तरीके से और एक मंजे हुए वक्तव्यकर्ता के रूप में अपनी परिचर्चा को विस्तार दिया और अपनी बात को रखा। आपका भी हम बहुत अभिनंदन करते हो, आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं नेहा कांडपाल जी। श्री गौरव जोशी जी उपस्थित नहीं हो पाए, कक्षा 4 के विद्यार्थी। कुमारी रोशनी आर्या जी अल्मोड़ा से, श्री मानस धोनी जी बैरू चौबट्टा बागेश्वर से, कुमारी वृंदा जी स्वामी हरिहरानंद पब्लिक विद्यालय कनकल हरिद्वार से। आप भी बाल प्रहरी मंच के जाने माने हस्ताक्षर हैं। आप सभी बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए मैं आपका ढेर सारा अभिनंदन करता हूं और बहुत सारी बधाइयां देता हूं। और आज का जो दिन है वो दिन भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 12 जनवरी हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में आज सूर्य नमस्कार का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है और प्रातः में ये पूरा बड़ा आयोजन होता है जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट खंडवा में भी हुआ और मध्य प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में इस आयोजन को किया गया और स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया गया। आज का जो दिवस है हम स्वामी विवेकानंद जी को भी समर्पित करते हैं और आज के शीर्षक में मेरे प्रिय महापुरुष को केंद्रित करते हुए बच्चों ने जो परिचर्चा में विभिन्न महापुरुषों को केंद्रित करते हुए अपनी बात को साझा किया, उससे हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ और बहुत सी रोचक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातों पे बच्चों ने परिचर्चा के माध्यम से प्रकाश डाला। मैं सभी बच्चों का अभिनंदन करते हुए उनके गुरुजनों का भी धन्यवाद करता हूं और अभिभावक गणों का भी आभार करता हूं कि उनके माध्यम से बाल प्रहरी मंच पर आज बच्चों ने अपनी सहभागिता करते हुए परिचर्चा में अपनी बात को रखा। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आदरणीय श्यामव्रत पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता है। मैं आप दोनों का अभिनंदन करते हुए कोटि कोटि वंदन के साथ धन्यवाद करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनके माध्यम से हम सब लोग जुड़ते हैं और उनकी ऋषिवत तपश्चर्या से ये मंच में हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं और दुनिया भर के, देश भर के और प्रांत के जगह जगह से हमें बच्चों का उत्साह भरा हुआ केंद्रण प्राप्त होता है। तो मैं आदरणीय उदय किरोला जी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए चैट बॉक्स के सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिनके माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और उसी के साथ साथ सारे प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बच्चे प्रेरित होते हैं। मैं अभी भोपाल में ही हूँ, आज दूसरा दिन है। मैं यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान में एक कार्यशाला में उपस्थित हूँ और कभी 2 दिन यात्रा में भी था, तो मैं कल तो मैं जुड़ नहीं पा रहा था, नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, तब भी मेरा मन बाल प्रहरी मन से हटता नहीं है। मैं आप सभी चैट करता साथियों को भी, आदरणीय इंदु गुप्ता जी को, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनकल हरिद्वार को और जितनी टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही उन सभी का अभिनंदन करते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आप सबके जुड़ने के लिए मैं एक बार पुनः आपको
सभी को धन्यवाद करते हुए आज युवा दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और विदा लेते हुए शुभयामिनी के साथ सुंदर संचालन कर रही मंत्रिता शर्मा जी को मंच सौंपता हूं। मंत्रिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। और आपकी वेशभूषा और आपकी जो आपने जो ड्रेस किया है, जो श्रृंगार किया है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। आप तो संदर्भ के अनुसार अपनी बात को अलहदा तरीके से साझा करती हैं। तो मंत्रिता जी एक बार पुनः आपको ढेर सारी बधाइयों के साथ मंच सौंपते हुए शुभ रात्रि, शुभ यामिनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वेशभूषा का कहा तो मेरी तो चुन्नी बार बार उड़ रही थी, मम्मी बगल में बैठी है, वो लगी है उसको संभालने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने हम बच्चों को मार्गदर्शन किया, तो अब इस बाल पढ़ी की कार्यशाला के अंत में मैं स्वामी जी के विचार रखना चाहूंगी बस 2 शब्दों में, कि स्वामी जी ने कहा था कि हे भारत, मत भूलो कि तुम्हारा आदर्श सीता और सावित्री जैसी सीता, सावित्री और दमनवंती जैसी महान नारियां हैं। और यदि हमारे इस भारत की माताएं बच्चों का पालन पोषण जीजा माता की तरह करती हैं, तो बच्चे शिवाजी के जैसे बनते हैं, विवेकानंद बनते हैं। और यदि माताएं गांधारी जैसे आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो दुर्योधन और दुशासन के जैसे दुष्ट बनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बाल प्रहरी का जो हमारा मंच है वो भी एक प्रकार से हमारा मातृ स्वरूप मंच है, क्योंकि जिस प्रकार एक जो माता होती है वो अपने बच्चे का निर्माण करती है, उनकी बुद्धि का, उनके शारीरिक रूप से, उसी प्रकार हमारा ये जो उनका बौद्धिक स्तर पर निर्माण करती है, उसी प्रकार हमारा ये जो बाल प्रहरी का मंच है, ये भी हमारा बौद्धिक एवं शारीरिक स्तर पर निर्माण करता है। तो अंत में 4 पंक्तियों के साथ स्वामी जी के चरणों में नमन करती हूँ कि तेरी गाथा भारतवासी अनुदिन गाते रहते हैं, भक्ति भाव के संगम पर हम तुझ में सब मिल जाते हैं। परमहंस के परम शिष्य तुम, परमहंस के परम शिष्य तुम, भू पर स्वर्ग बसाए हम, और विश्व जगत की माला गुथकर गुरु के गले चढ़ाए हम। स्वामी जी की जीवन गाथा आओ सब मिल गाए हम, ये है भारत भाग्य विधाता, इनको गले लगाए हम, इनको गले लगाए हम। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। सभी वरिष्ठ जनों को भी नमस्कार, शुभ रात्रि, और आप सभी को युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, हमारे इस पटल की शान है आप हो गया। कई साथी ऐसे हैं जिनको रात भर भी बोलने के लिए कहेंगे तो बोल सकते हैं, तो आपने फिर भी इस कार्यक्रम को जल्दी समेटने का प्रयास किया। मैं आपको बधाई देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, और जितने भी साथी अभिभावक, साहित्यकार, नन्हे दोस्त इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। कल दोहा गायन कार्यशाला होगी और उसका कल की सूची शेयर कर दी गई है। जिन साथियों को सहमति देनी है वो परसों के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं। जिन साथियों का नाम कल की सूची में नहीं जुड़ा, उनका नाम परसों की सूची में जुड़ेगा। तो एक बार मैं सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए, जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ, क्या कोई ऐसे साथी हैं जो जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ गए हों? चलिए, हमारे संचालक ने भी बुला दिया था। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।